जय शनिदेव, जय श्री राम भाइयों। आज का जो हमारा विषय है गुफा में खजाना, नागराज का खजाना, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं, विश्लेषण करने वाले हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। देखिए भाइयों, जो भी मैं आपको जानकारी देने की कोशिश करता हूँ बिल्कुल सही जानकारी देने की कोशिश करता हूँ। इसी वजह से मैं आपको बार बार कहता हूँ भाई, ऐसी जानकारी आपको कहीं भी सुनने को नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, फॉलो करिए। तो भाई बात ऐसी कि जो गुफा होती है, गुफा में खजाने होते हैं, गुप्तधन होते हैं। एक व्यक्ति ने मुझे ये पूछा, गुरु जी गुफा में खजाना किसका हो सकता है, उसका क्या राज हो सकता है, उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो भाइयों देखिए, जो गुप्तधन होता है आप सभी लोग जानते हैं, जो खजाने होते हैं पहले ज़माने की बातें हैं, 100 साल 200 साल 500 साल पुरानी बातें। क्योंकि उस समय में बैंक लॉकर नहीं थे तो लोग जो पैसा, सोना, चांदी, हीरे, मोती, डायमंड ज़मीन के अंदर गाड़ के रखते थे। तो उस पर वो टोटका, कुछ ना कुछ टोटका भी कर देते शक्ति का, उस पर वो पहरा भी कर देते थे। जैसे शक्ति का बॉडीगार्ड रखवाला, वो धन का रखवाला, धन का जैसे पहरेदार किसी शक्ति को कर देते थे। अभी बात ऐसी हो जाती कि जो नागराज का खजाना, गुफा का खजाना, ये जो आज हमारा जो विषय है, देखिए गुफा में भी खजाने हो सकते हैं। जो गुफाएं होती है बहुत रहस्यमय होती है। जो बड़े बड़े साधु ऋषि मुनि पहले गुफा में भी तपश्चर्या करते थे, अपनी तपस्या को पूरा कर देते थे। और जो बड़े बड़े नाग है, राज है, पहले जो बड़े बड़े जो नाग देवता थे वो भी गुफा में रहते थे। और अक्सर माना गया है कि जो नागराज का जो खजाना होता है ज़मीन के अंदर होता है और गुफा में होता है, मतलब अंधकार में होता है। और आप देखते हो कि नागराज हमेशा अंधकार में रहते हैं, ज़मीन के अंदर रहते ज़्यादा। उनका जो घर होता है ज़मीन के अंदर होता है। तो जो गुफा भले ही ज़मीन के ऊपर हो, लेकिन वो अंधेरे में गुफा रहती है और एक प्रकार से वो ज़मीन के अंदर ही होती है। तो गुफा में भी नागराज का खजाना होता है, ऐसे बहुत शास्त्रों में बताया गया है, बहुत से किताबों में बताया गया है। और हमारे गुरु भी ऐसा कहते थे। लेकिन क्या हो जाता है कि भाई ये जो नागराज के जो खजाने होते हैं ऐसे किसी को भी नहीं मिलते। जिस किसी के नसीब में वो योग है, खजाने का योग है, नाग देवता शक्ति का जो योग है, तो उसको पहले आपको देखना पड़ता है कि ये नाग शक्ति का जो योग है वो कैसे बनता है, कुंडली में कैसे बनता है, हाथों पर कैसे बनता है, नसीब में है क्या। तभी आपको ये बात को, आपको वो संकेत मिलते हैं, आपका उसको फायदा मिलता है। अभी कुंडली से देखा जाए तो जब शुक्रदेव की और राहुदेव की जब युति होती है अष्टम भाव में, तो गुप्त शक्ति का नागमन योग बनता है। मतलब उस व्यक्ति को नागराज दिखते हैं, नाग देवता के संकेत मिलते हैं और नाग देवता के उनको खजाने मिल जाते हैं। जैसे कोई ज़मीन के अंदर खजाना हो, गुफा के अंदर खजाना और उस पर नाग देवता का पहरा है या फिर नाग देवता उसके मालिक है, तो वो खजाना उन लोगों को मिलने के चांसेस होते हैं। या फिर उनको संकेत वैसे मिलते हैं, उनको खजाना दिखाई देता है, महसूस होता है। लेकिन देखिए, खजाना जब मिलता है ना भाई, ये जो शक्तियाँ होती है तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो आपको वो कुछ देती भी है और कुछ आपसे लेती भी है। इस बात का भी आपको ध्यान में रखना है। क्योंकि ये जो खजाना मिलना, मतलब धन जो मिलना, जो हमारे जैसे जो बड़े बड़े महाराज लोग हैं, ऐसे धन अगर मिल भी जाए तो कभी उसको लेते नहीं है, दान धर्म में खर्च करते। लेकिन जो हम लोग क्या करते हैं, अगर उनको धन मिल गया तो बाल बच्चे में खाते हैं, तो फिर उसका थोड़ा रिएक्शन भी होता है। जो कोई भी बात हो, जैसे कि वो अच्छी भी होती है, थोड़ी बुरी भी होती है। जैसे कोरोना काल में जो वैक्सीन हमारे देश में आई थी, वो हमारे लिए सेफ्टी भी थी। और थोड़ा वैक्सीन लेने के बाद 2-3 दिन हमें वो ताप बुखार भी आता था। वैसी बात रहती है कि धन तो मिलता है लेकिन वो कुछ बात पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, वैसी बातें होती है। हाथों पर भी भाई वो योग देखा जाता है, गुप्त शक्ति नागमणि योग जो होता है हाथों पर भी देखा जाता है। अभी हाथों पर कैसे देखते हैं कि मैं आपको छोटे समय में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपकी जो भाग्य रेखा है, ठीक है, भाग्य रेखा है, तो भाग्य रेखा पर अगर क्रॉस है, ठीक है, हृदय रेखा और जो आपने मतलब आपकी जो हार्ड लाइन होती है और जो माइंड लाइन होती है, उनके बीच में जो भाग्य रेखा जो ऊपर जाती है शनि पर्वत पर, उसमें अगर माइंड लाइन में और हार्ड लाइन के बीच में अगर क्रॉस कनेक्शन बनता है और वो दोनों हाथों पर क्रॉस कनेक्शन बनता है, तो गुप्त शक्ति नागमणि योग बन जाता है। कि जैसे राहुदेव यानी वो नाग है, ठीक है, राहुदेव यानी नाग है और शुक्रदेव यानी वो हीरा है, डायमंड। तो नाग देवता का जो हीरा होता है, डायमंड होता है, आपने जो सब वो कहानियाँ सुनी है, तो गुप्त शक्ति नागमणि योग बन जाता है। और ऐसे लोगों को नागराज का खजाना मिल जाता है, डायमंड मिल जाता है, गुप्त धन मिल जाता है। ऐसे उनको नाग देवता से उनको फायदा मिल जाता है। और ऐसे लोगों का जो खेत होता है, घर होता है, उसमें बड़े बड़े नाग देवता रहते हैं, बड़े बड़े नाग देवता के वहाँ पे संकेत उनको मिलते हैं।
तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, अगर उनको ऐसा लगता है कि भाई अपने खेत में कोई बहुत बड़ा नाग है, उनको बहुत बड़ा नाग दिखाई देता है, या फिर कोई साधु संत जो होते हैं उनको बताते कि भाई तुम्हारे खेत में बहुत बड़ा नाग है, तो एक नागराज का उनको वहाँ पे मंदिर बनाना चाहिए। तो भैया ऐसी बातें समझने के लिए गुरु करना चाहिए, गुरु करना आवश्यक होता है, तभी आप ये राजों को जान सकते हो, जो अपना जो रहस्य में जो बात होती है उनको जान सकते हो। गुरु के हमेशा सानिध्य में रहना चाहिए भाइयों। ये इतनी बातें 2-4 मिनट में समझाना आसान बात नहीं होती। अगर आपको कोई भी समस्या तो आप दिए गए नंबर पर हमें कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हो, लेकिन जो चैनल के फीस से लागू रहेगी, इस बात का आपको ध्यान में रखना है भाइयों। तो अगर आपको वीडियो आज का अच्छा लगा था, अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री देव, जय श्री राम, धन्यवाद।